बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती किसी जमाने में उत्तर प्रदेश की किंग मेकर मानी जाती थी। राजनीति के पंडित आज भी ये मानते हैं कि वो अभी भी किंग मेकर हैं और उनका वोट उनके पास रुका हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल में जो हालात बदले हैं उससे ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं बसपा का जो संगठन है वो टूटा हुआ है और इसीलिए इस चुनाव में बसपा की जो धमक है वो कुछ हल्की है। मैं आज नोएडा के बादलपुर में हूँ और ये मायावती का गांव है। यहाँ कुछ लोग एक चौपाल पर इकट्ठे हैं, बात करते हैं उनसे कि जो सियासत है बसपा की उसका अब उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। भाई साहब, आपसे शुरू करेंगे। आप बताइए कि ये तो गृह जनपद है, यहाँ घर है मायावती का, तो आज की तारीख में अगर बात करें तो मायावती कहाँ पर है? आज की जो स्थिति है वो बहुत दर्दनीय है बहन जी की। सबसे जो बड़ा दुख है गांव को, क्षेत्र को, ये है कि वो हम लोगों के बीच में कभी आना पसंद नहीं करती। वोट के लिए ऑर्डर आ जाता है कि भाई वोट देनी है। जिस स्तर की नेता है उनको चाहिए कि हम लोगों के बीच में आए, अपने क्षेत्र के बीच में आए, अपने गांव के बीच में आए, हमारे दुख दर्द को समझे एक बार। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तो गुजर भी बसपा के साथ वोट करते थे। गुजर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है बसपा को। लेकिन दुख इसी चीज़ का है कि हमारे दुख सुख में वो आती नहीं है। इसी वजह से हम लोग उनसे अब दूर हो गए हैं। बसपा के कमज़ोर होने की वजह से क्या आपको लगता है कि आप लोग की जो सियासत में दखल थी वो भी कम हुई है? ऑटोमेटिक सी बात है, कम हो जाएगी। एक टाइम था कि गौतम बुद्ध नगर में 9 मंत्री गुजर बनाए हुए थे बहन जी की सरकार में। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर मंत्री कौन बनेगा और रहेगा कौन? बीजेपी की सरकार की बात करें तो क्या हाल है? बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी आज की डेट में भाई मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत है। लेकिन देने के नाम पे बीजेपी भी बहुत पीछे है। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि गुजरों को, ये गौतम बुद्ध नगर की 3 या 4 सीट थी, यहाँ आज तक किसी को मंत्री नहीं बनाया गुजर को, जबकि गुजर को कम से कम मंत्री बनाना चाहिए। चुनाव में जो चर्चा है, जो आ रहा है चुनाव, इसमें भी खूब वोट मिलेंगे दिक्कत। चर्चा कुछ कम हो रही है। चर्चा कम ना हो रही, वैसी लंडेर लग रही है। लंडेर लग रही है बीजेपी के पीछे। चर्चा खूब है। ये गांव बादलपुर है बहन जी का, ये वो दुखी राख है, सुखी राख है, वोट वाइए दें सब। नहीं, ये तो बात कई और नेताओं के साथ भी लागू होती है जो बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन स्थिति ये है कि उनका जो वोट बैंक है, आपको लग रहा है कहीं खिसक रहा है? नहीं, हाँ, इस गाँव इधर नहीं खिसक रहा, इधर बहुत है। केवल यहीं से बादलपुर से? और बाकी यूपी में? बाकी क्षेत्र में नहीं, बाकी यूपी की तो मैं कहा आज कर, अपने यहाँ क्षेत्र में खूब है। चंद्रशेखर जो है कहीं ना कहीं प्रभावी हैं अब दलित वोट बैंक पे। हाँ है तो सही, वो भी डौका सा गिर रहा वोटन पर। जो चंद्रशेखर है ना, वो कैप्चर कर रहा है। नुकसान किया है बहन जी का? वो बिल्कुल किया। चल रहे हैं आप दलित के साथ, जो गुजर वोट है वो भी जाएगा बहन जी के साथ? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब कुछ मिला ही नहीं 5 साल में, और ये देख रहे हैं कि बसपा जो है खिसकती आ रही है हांसी पे। अब देखो खिसकती जा रही है, गठबंधन होएगा, सरकार तो बनेगी बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ बन जाओ, क्या और के साथ बन जाओ। वो कोई जरूरी नहीं है। गठबंधन राजनीति है, वो एक सेकंड में हो जा, 1 सेकंड में गठबंधन हो जाए इनका सबन का। बीजेपी वालों का भी, बसपा का भी, सपा का भी, कांग्रेस का भी, सबका गठबंधन हो जाए इनका। ये सत्ता के पीछे जो किसी कीमत पर हारना नहीं चाहते, चाहे बीजेपी हो, चाहे गवर्नमेंट बसपा की हो, चाहे किसी की हो। आपको लग रहा है कौन लौटेगा? हैं? हमें तो लगना रहा बीजेपी लौटेगी। फिर कौन लौटेगा? हैं? गठबंधन। गठबंधन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मुस्लिम होने की वजह से तो ये बात ना कह रहे। मुस्लिम होने की वजह से ना कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मुस्लिम होने की वजह से नहीं कह रहा। सुन रखी हो कि मुस्लिम और जाट गुजर सब एक जगह जा रहे हैं? ना, यूँ तो हमारे गुजर भाई है, जहाँ को ये कहेंगे होंगे को चलेंगे हम। ये अगर यूँ कहेंगे कि बीजेपी में चलना है तो बीजेपी में चलेंगे, और ये यूँ कहेंगे बसपा में चलना है तो बसपा में चलेंगे। तो बीजेपी में वोट दे दोगे आप? हाँ, दे देंगे। ये कहो कैसे ही है? हम क्यों कहेंगे, हम तो बसपा कहेंगे। तो अगर आपके कहने से ये दे देंगे वोट? बिल्कुल दे देंगे, हमारे कहने से। क्यों था ऐसी स्थिति है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जैसा ये कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो लगता क्या है योगी जी क्यों नहीं आएंगे? आखिर इतना विरोध क्यों योगी जी का? हम तो योगी जी के फेवर वाले आदमी हैं, योगी जी आएंगे। काम किया है योगी ने। आप बताओ क्या लग रहा है? भैया तो तय भाजपा, जय भाजपा, यहाँ तो आने वाली भाजपा, और भाजपा का आने वाली भाजपा।
जो ये कह रहे हैं भैया को तय भाजपा, जय भाजपा, आने वाली भाजपा, जाने वाली भाजपा। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती। जय भाजपा, विकास किया है, लोगों के काम किए, गुंडागर्दी खत्म की है, देश की सुरक्षा बढ़ाई है, जय जवान जय किसान का नारा दिया है, सबके साथ अच्छा सहयोग किया है। जय किसान की तो बात कम से कम मत कहो। क्यों ना करें? कौन दुखी है? कोई जाट दुखी नहीं है, कोई गुजर दुखी नहीं है, कोई ठाकुर दुखी नहीं है। भाजपा वाले डर क्यों गए? कोई नहीं डरा, डरे? कोई नहीं डरा। देखिए, ये देश हित में जो फैसला लिया गया, किसी का विरोध ना हो, किसी को बुरा ना कहा जाए। किसान देश के मसीहा, किसान सबको रोजी रोटी उपलब्ध कराते हैं। आप मुजफ्फरनगर जाओ, सहारनपुर जाओ, बड़ौद जाओ, कहीं भी जाइए, शामली जाइए, गांव में ना घुस पा रहे बीजेपी के कौन नेता। नहीं घुस पा रहा? सब बीजेपी के वहीं पे हैं। उनसे पूछ के देखिए, आप टीवी चैनल देखिए, रोज आता है, डेली आता है। किसको वोट दोगे? मैं हम तो देंगे तो चौदह भाजपा को ही देंगे, और किसी वोट देना हम तो भैया ये तो कुछ लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं। ये सब योगी जी के, मोदी जी के साथ हैं, और 101% भाजपा जय है, तय है। भाई साहब ये बताओ, ये पार्टी डरी है कि नहीं बीजेपी? बिल्कुल डरी है, बिल्कुल डरी है। जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को तो पीछे किया जा रहा है। जो नए लोग हैं जो दूसरी पार्टी में थे तो ये सबसे बदनाम थे, और आज ही इनके पास चले गए तो ये सबसे अच्छे हो गए। क्यों? गंगोत्री है, वहाँ जाके तो सब पवित्र ही हो जाए। नहीं तो गलत है ना। इससे तो कार्यकर्ता को पीछे धकेला जा रहा है, जो नया बन के आ रहा है उसको आगे बैठाया जा रहा है। तो डरी तो है ये, जबकि इन्हें डरना नहीं चाहिए, इन्हें डरना नहीं चाहिए, लेकिन डर इनके अंदर आ गया है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि कामकाज अच्छे हैं इसलिए नहीं डरना चाहिए, या केवल चुनाव की वजह से? देखिए, काम काज तो सभी के ऐसे रहे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक हैं। और ये जो नया मुद्दा आया है मथुरा में मंदिर बनाने का, ये मुद्दे ही तो इसको बीजेपी को पीछे ले जाएंगे। जो ये चंद लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए के उसी भाषा को बोल रहे हैं जिसको अपनी पार्टी में बोला करते थे, आज बीजेपी में आके उसी भाषा को बोल रहे हैं। ये जो आपस का प्यार मोहब्बत है, इसको जो कम किया जा रहा है ना, ये दुर्भाग्य है देश का। बनेगा कौन? कौन लौट के आ रहा है? योगी बनो या मायावती बनो, या अखिलेश? हाँ सुनिए, कोई ना कोई बनेगा तो जरूर। फिर जो अच्छे काम करेगा होंगे, कोई तो आदमी चलेगा अच्छे जाता। दिन तो मोदी जी भी लेके आए थे। हाँ, मोदी जी ने तो ठीक करा। क्या होगा जी इलेक्शन में? इलेक्शन में भी देखो, आज के समय में बीजेपी जो है लोगों को उल्लू बना रही है। इस टाइम जनता उनको दिखाएगी कि हमें करना क्या है, और वोट की शक्ति से ही दिखा सकते हैं ना। तो हार जाएंगे योगी जी? योगी जी इस टाइम बिल्कुल बाहर है सत्ता हवा? से। हवा जो है सपा और बसपा की आएगी दोबारा से, लोग बागों ने सोचा है। क्योंकि जो बसपा की या सपा की? बहन जी तो अकेली है। नहीं, गठबंधन हो सकता है, अभी चर्चा नहीं है क्योंकि अलग अलग हो चुके हैं। आपको भी उम्मीद है लौटे आएंगे अखिलेश? अखिलेश? हाँ, उम्मीद है। चौधरी साहब कितनी सीटें लेके आएंगे इधर वेस्टर्न यूपी में? किसकी? सपा और चौधरी साहब मिलके, जयंत चौधरी मिलके कितनी सीटें ले आएंगे? जयंत चौधरी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 सीट बस। तो इसी वजह से जो बंटवारा है वो अटका पड़ा है। हाँ, जाटों का बाहुबल, बस जाटों में से देख लो, इधर से तो मुश्किल है। अच्छा, लेकिन मुसलमान तो वोट देंगे ना फिर? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान वोट दें। मुसलमान कोई जरूरी नहीं, मुसलमान तो बता दिया। मुसलमानों के वोट के पीछे तो गठबंधन है। ये जो चुनाव होगा ये जात बिरादरी पे ही होगा बाबा? है जी? जात बिरादरी पे चुनाव होगा? हाँ, हम तो हमारा तो ये है, जहाँ ये जाएंगे वहाँ जाएं, समझे जी? आपका मानना है कुछ? है जी ना, हमारा तो ये है बाल। एक बात तो बताओ, हम रात दिन इनमें उठे बैठे हैं, खाना पीना इनके साथ, शादी ब्याह में इनके साथ, तो इनसे अलग कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? आप अगर इनसे कहो कि ये आपके नेता को वोट देना तो दे देंगे? ये काहे को दे देंगे? ये हमारे नेता को वोट, हम इनके नेता को वोट देंगे। तो हर बार आप ही क्यों झुकोगे? झुकना पड़ेगा हमें, क्यों? हम इनके साथ रह रहे हैं इसलिए। अरे ये भी तो आपके साथ हाँ, रह वो रहे हैं। ठीक है, वो रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जमींदार आदमी है, हम मजदूर आदमी हैं। तो ये अलग अलग समीकरण हैं हर जिले के, हर विधानसभा के। भारत समाचार को देखने के लिए आप YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हर अपडेट समय पर मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार।